हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए कंसेप्ट को आप लोग समझे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल के कुछ थ्योरम्स हैं, इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स को बता दिया था और आज हम उसी बेस पे कुछ थ्योरम को आगे लेके आए हैं। तो क्लास 10th ट्रायंगल में सिमिलरिटी के बारे में दिया हुआ है, यानी समरूपता के बारे में दिया हुआ है। जबकि क्लास 9th में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्लास 9th में चीज़ें सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में दिया हुआ है। ऐसी चीज़ें तो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिए हैं तो अब हमको पढ़ना है सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम लोग सिमिलरिटी में ये पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे चीज़ सिमिलर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते हुए आगे हम आज का थ्योरम बताएंगे कि क्या है थ्योरम आज। ठीक है, पहले चीज़ें देख लीजिए। पहले हम लोग ये पढ़े हैं कि ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, यदि दो ट्रायंगल है ABC और ये है आपका PQR, दो ट्रायंगल हैं ऐसे। यदि ये दोनों आपस में सिमिलर है, मतलब सिमिलर का साइन कैसा होता है? सिमिलर का साइन होता है ABC ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम लोग ये लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। कॉन्ग्रुएंस जो एंगल होगा, करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। पहली चीज़ तो ये लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो हम ये चीज़ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? और हम इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा ये आपस में इक्वल होगा। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा ये क्या है? AB बटे PQ एंड इक्वल टू AC बटे PR एंड BC बटे QR। ये बात ध्यान दीजिए कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसके एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं आपस में और इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया। आइए अब देखते हैं कि आज का थ्योरम क्या है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपके सामने थ्योरम प्रूफ शो हो रहा होगा। थ्योरम क्या बोला हुआ है आज देखेंगे हम लोग। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके एरिया का जो रेशियो होगा आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि दो ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हैं, तो हमने मान लिए कि ये दो ट्रायंगल क्या है, ABC और PQR। तो टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये गिवन है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपका क्वेश्चन से ही पहले से गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि इनकी जो एरिया का रेशियो होगा इनके किसी भी दो साइड के किसी भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है चीज़ें, अब देखिए तब उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले हमने बता दिया चीज़ें क्या होती थी, आप उसको देख करके समझ में गए होंगे। आगे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमको एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब एरिया का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा, तो ये बताइए इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। आपके पास दो तीन फार्मूले होते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। पहला तो आप हीरो फार्मूला से निकाल सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उससे निकाल सकते हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो उससे निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके सामने ट्रायंगल कौन सा है आपको पता होता है। यहाँ पर हमको नहीं पता है कि ट्रायंगल कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को एक चेहरा देने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि मेरे पास होता है तो इसका एरिया निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं। यदि मेरे पास ऐसा ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना है हमको, मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ ABCD, ये परपेंडिकुलर डाल करके, ठीक ना,
परपेंडिकुलर लेकर के AD परपेंडिकुलर BC, और मैं कर सकता हूँ कि हाफ पूरा बेस हो जाएगा BC इंटू हाइट AD। मैं ये चीज़ फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका है, इसमें ना ही किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ना ही कुछ करनी है, आराम से साइड लिखो, आपका एरिया फाइंड हो गया। तो यहाँ पर हम एरिया, चूँकि हमको एरिया का रेशियो निकालना है तो हम लोग एरिया ही फाइंड करेंगे, लेकिन हम लोग हीरो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करके थ्योरम को आसान बना लेंगे। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, BC पे, और ये हो जाएगा L। क्या हो जाएगा, L। परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, वो हो गया L। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे M। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए से परपेंडिकुलर लिया। देखिए कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, AL जो है परपेंडिकुलर लिया किस पे, BC पे, और जो PM है वो परपेंडिकुलर हुआ किस पे, QR पे। हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि हमने बता दिया ताकि हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकें। इसके बाद चलिए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में चीज़ें हैं कि हमने बताया है आपको कि चूँकि दिया हुआ है ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल PQR के, तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P करस्पॉन्डिंग साइड, और हम भी लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यदि ये दोनों सिमिलर है तो ये होगा, साथ ही साथ इसके क्या होगा, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान PR। ये सारे किसके आधार पे हमने लिख लिए, ABC सिमिलर PQR के। ओके, ये चीज़ें हैं आपका BC अपान QR। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, AB अपान PQ BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान BC अपान QR AC अपान PR। ये चीज़ें इसके बेसिस पे हमने लिखा। अब चलिए, ये हो गया था हमको एरिया फाइंड करना, तो चलिए हम एरिया निकालते हैं, डायरेक्ट एरिया निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ABC। इन ट्रेंगल ABC की बात करेंगे तो ABC में मैं लिख सकता हूँ एरिया अपान ट्रेंगल ABC अपान एरिया अपान ट्रेंगल PQR। अभी नहीं, सॉरी, एरिया अपान ट्रेंगल ABC। एरिया अपान ट्रेंगल ABC निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ, वही फार्मूला, हाइट क्या हो जाएगा AL इंटू बेस क्या हो जाएगा BC, पूरा बेस लेंगे। ध्यान दीजिए, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ फर्स्ट। ठीक है, पहला एरिया आया, दूसरा एरिया लेते हैं, फिर अगेन इन ट्रेंगल PQR। इन ट्रेंगल PQR लेंगे तो PQR का भी एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है एरिया अपन ट्रेंगल PQR। ध्यान दें, हम लोग वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं जहाँ से क्वेश्चन दिया होता है। तो क्वेश्चंस में एरिया अपन ABC अपन एरिया अपन PQR निकालना, तो जाहिर सी बात है कि हमको इसका एरिया तो निकालना पड़ेगा। और एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्ट हीरो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हीरो फार्मूला के लिए हमको साइड पता होना चाहिए, और हमको साइड तो पता है नहीं। हमको काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग क्या ले सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइस कंस्ट्रक्शन करके। इसीलिए बोलते हैं ज्योमेट्री आसान है, आसान से आप कंस्ट्रक्शन करके कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करें तो हाफ बेस क्या हो जाएगा उसके लिए QR, और हाइट क्या हो जाएगा PM। लिख सकते हैं PM इंटू QR। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को अपान में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चाहिए अपान में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे
इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर। एक साइड तो आ गया ना, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, हाफ ए एल इंटू बी सी एंड हाफ पी एम इंटू क्यू आर। हमने आधा चीज़ तो ला लिया, हाफ से हाफ कट जाएगा, दैट्स ऑल। जब हाफ से हाफ कट गया तो चीज़ें क्या होंगी, अब हाफ से हाफ कट गई तो बचा क्या, बचा एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए एल अपॉन पी एम इंटू बी सी अप क्यू आर। आप पूछोगे सर बी सी अपन पी एम क्यों नहीं लिख लिए, तो कहेंगे बाबू हमको क्वेश्चन में दिख रहा है फिगर में कि बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, क्यू आर होगा, इसीलिए हमने बी सी अपन क्यू आर किया, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थ्योरम यही बोला हुआ है, एक बार फिर थ्योरम देख लें, सामने आपके शो हो रहा है, उस थ्योरम यही बोला हुआ है कि एरिया इज सिमिलर स्क्वायर ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड, एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड। तो या तो इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, या तो इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, या तो इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, किसी एक के बराबर प्रूफ कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। हमने टारगेट रखा है बी सी अपान क्यू आर का, चूँकि यहाँ पर बी सी अपान क्यू आर आ गया तो हम टारगेट आसानी से बना सकते हैं, बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर में लाऊंगा। लेकिन बी सी अपान क्यू आर आएगा कैसे, प्रॉब्लम है। इसके साथ क्या जुड़ गया है, ए एल अपान पी एम, यानी हमको ए एल अपान पी एम को भगाना पड़ेगा। चलिए ए एल अपान पी एम को भगाने का तरीका खोजते हैं। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूँ, क्या हमने डाल दिया, थर्ड इक्वेशन। अब हमको ये है कि हमको ए एल अपान पी एम को भगाना है। ए एल अपान पी एम की जगह पर यदि हम बी सी अपान क्यू आर किसी तरह ला दें तो बी सी में बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू आर में क्यू आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि ए एल अपान पी एम बी सी अपान क्यू आर में बदलेगा कैसे, इसके लिए हम आपको बताते हैं। पहले लीजिए ट्रायंगल ए एल बी और एक ट्रायंगल लीजिए पी एम सी। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल पी एम सी, इसी दोनों को सिमिलर दिखा करके हम आराम से बदल देंगे ए एल अपान पी एम को बी सी अपान क्यू आर में। अब कैसे बदलेंगे देखिए आराम से, रिलैक्स होके। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, गिवन मतलब सिमिलर दिया होता तो हमने लिखा था यहाँ से ये चीज़। उसके बाद एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि हमने जब परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर ट्रायंगल पी एम सी। ऐसा क्यों, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, उस हिसाब से ये लिख सकते हैं। अब जब ये सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं। भाई देखो दो ही चीज़ होता है, या तो ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लो, या तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो आप सिमिलर लिख लो, उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ से सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख सकते हैं ना, ए बी अपान पी क्यू, और ए सी अपान पी आर तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा ट्रायंगल किसको लिए हम लोग, ए एल बी में लिए हैं, तो हम ले लेंगे क्या, ए एल अपान पी एम। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं बी एल अपान क्यू एम।
लेकिन हमको BL/QM की आवश्यकता नहीं है, हमको बस AL/PM और AB/PQ की आवश्यकता है, तो बस उतना लिखेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो, नो डाउट। अब देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब थोड़ा देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए आप क्या कुछ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, क्या मान लें, 5 मान लेते हैं। चलो समझने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर x मान लेता हूँ, ठीक रहेगा। पहले ही मान लेना चाहिए था हमको, ध्यान नहीं दिए हैं। इसको मैं x मान सकता हूँ, नो डाउट। अब थोड़ा देखिए इक्वेशन नंबर x में देखिए कि AB/PQ है तो हम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, देखो AB/PQ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, BC/QR, और AB/PQ इज इक्वल टू क्या है, AL/PM। तो इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AL/PM इज इक्वल टू, फिर लिख दो BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। मतलब कि ये चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। या तो आप AL/PM की जगह पर AB/PQ रखो, या तो AL/PM की जगह पर BC/QR रखो, या तो AL/PM की जगह पर AC/PR रखो। इसमें से कोई एक वैल्यू रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आराम से तो रख सकते हो, AL/PM की जगह क्या रख सकते हो, BC/QR, आराम से रख सकते हो यहाँ पे। तो लिखिए, फिर लिखेंगे पुटिंग AL/PM इक्वल टू BC/QR कहाँ, इन इक्वेशन 3। आराम से कर सकते हैं, नो डाउट। इसीलिए हमने इतना इक्वेशन ले लिया कि आप आराम से ध्यान दे लोगे, रटने की आवश्यकता नहीं इसमें। तो होगा क्या, इसको वैल्यू को यहाँ रखो, एरिया/ट्रायंगल ABC एंड एरिया/ट्रायंगल PQR, यही ना है, इज इक्वल टू AL/PM की जगह पर क्या रख दें, BC/QR इंटू BC/QR होगा। और इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा, एरिया/ट्रायंगल ABC एरिया/ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC/QR का होल स्क्वायर होगा ना। एट लास्ट समझ में आया। इसके बाद ये तो हमने एक प्रूफ कर दिया ना, एरिया/ट्रायंगल ABC/एरिया/ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC/QR का होल स्क्वायर। तो थ्योरम में तो ये बोला हुआ कि एनी टू साइड, तो हमने एक तो प्रूफ कर दिया। उसी तरीके से यदि आप इक्वेशन 3 में AL/PM की जगह पर क्या रख दो, AB/PQ रख दो, और BC/QR की जगह पर फिर रख दो AB/PQ, तो आराम से क्या प्रूफ हो जाएगा, AB/PQ का होल स्क्वायर। फिर इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू चेंज करके रखो, AC/P प्रूफ हो जाएगा। आप इसकी हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से एक ही बार में सब प्रूफ कर सकते हो विदाउट सिमिलर दिखाए हुए। बुक में क्या किया हुआ है कि सिमिलर दिखा करके एक ही बार सब दिखा दिया है। नो डाउट आप वैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो हर लाइन को एक एक प्रूफ कर सकते हो। ये आपका प्रूफ हो गया, समझ में आया। ये प्रोसेस ये है, उसके बाद ये है, एट लास्ट ये आपका प्रूफ हो गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं। आशा करते हैं आप जो बचा हुआ है इसको खुद से प्रूफ करेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे,
इसके बाद क्या करना समझ में आ रहा है ना। आराम से BC/QR की जगह पर क्या रख सकते हो, देख लो, BC/QR की जगह क्या रख सकते हो, AC/PR रख सकते हैं ना, डायरेक्ट प्रूफ हो। इससे अगली लाइन में लिख दो, डायरेक्ट लिख दो इससे अगली लाइन में। फिर BC/QR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB/PQ, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।